कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां ना एक छोटे से वाक्य में छिपी होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, एक गहरी साझेदारी की कहानी। ये कहानी है इंसानों की और उनके सबसे वफादार साथियों की, जिन्होंने मिलकर एक पूरे महाद्वीप को उसकी शक्ल दी। तो ये जो वाक्य है ना, यही हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें एक पूरी दुनिया बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये रिश्ता इतना मजबूत बना कैसे? ऐसा क्या था जिसने इंसान और जानवर के बीच की जो लकीर थी उसको बिल्कुल मिटा सा दिया और उन्हें एक दूसरे का सच्चा साथी बना दिया? चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इतने कठिन सफर के लिए आखिर घोड़े और कुत्ते ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? वजह साफ थी, वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो इस मिशन के लिए कह सकते हैं चुने हुए स्पेशलिस्ट थे। एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ, समकक्ष यानी काउंटर पार्ट। इसका मतलब समझिए, ये मालिक और पालतू वाला रिश्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बराबरी की पार्टनरशिप थी। सोचिए इसके बारे में, जैसे एक टीम के दो सदस्य, दोनों के काम अलग हैं, रोल अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। हर एक की अपनी जिम्मेदारी जो दूसरे के बिना अधूरी थी। और ये पार्टनरशिप कमाल की थी। एक तरफ था घोड़ा, उसकी ताकत, सामान ढोने की काबिलियत, खेतों में मेहनत करने का जोर, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता था। और दूसरी तरफ था कुत्ता, एक चौकन्ना गार्ड, एक तेज शिकारी, और जब सब तरफ अकेलापन हो तो एक वफादार दोस्त। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा करते थे। तो चलिए अब उस सफर की बात करते हैं जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक अग्नि परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें इंसान और जानवर दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। इस पूरी यात्रा को ना हम 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, एक उम्मीद से भरी शुरुआत, जब लगता था कि सब कुछ मुमकिन है। फिर आया दूसरा हिस्सा, वो कभी न खत्म होने वाले मैदान जहां उम्मीद टूटने लगती थी। तीसरा, हर तरफ हर कदम पर छिपा हुआ खतरा। और आखिर में चौथा हिस्सा, मंजिल के पास पहुंचकर दिखने वाली वो उम्मीद की हल्की सी किरण। जरा सोचिए उस झुलसा देने वाली प्यास के बारे में, जब मीलों मील तक पानी का नामो निशान न हो। ये सिर्फ इंसानों का इम्तिहान नहीं था, उनके साथ चल रहे उन घोड़ों और कुत्तों का भी था। प्यास के बाद डर, रात का अंधेरा और उसमें गूंजती अनजान आवाजें, जंगली जानवरों का खतरा। इस डर का सामना भी उन्होंने साथ किया। बस एक दूसरे की मौजूदगी ही उनके लिए हिम्मत थी। और फिर आती थी थकान, वो थकान जो जिस्म को ही नहीं, रूह को भी तोड़ देती है। सोचो, दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक बस चलते जाना। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था, एक ऐसा अनुभव जिसने हर किसी को उसकी आखिरी हद तक आजमाया। और पता है, यही सबसे जरूरी बात है, उन लम्हों में, प्यास, डर, थकान के उन मुश्किल पलों में, वो मालिक और जानवर नहीं थे, नहीं, वो को पायोनियर्स बन गए थे, एक ही मंजिल के लिए एक साथ लड़ने वाले साथी। लेकिन सफर खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि काम खत्म हो गया। असली काम तो आप शुरू हुआ था, एक नया घर बसाना, एक पूरी नई दुनिया खड़ी करनी। और इस काम में भी इन जानवरों का रोल सेंट्रल था। घोड़े ने पहली बार जमीन जोती, आने वाली फसलों की नींव रखी। कुत्ते ने उस नए घर को, उस नई जिंदगी को खतरों से महफूज रखा। और दोनों मिलकर उस पुरानी जिंदगी की एक जीती जागती याद थे जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। और साथ ही उस नए कल का एक खामोश वादा भी जिसे वो सब मिलकर बना रहे थे। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है एक अनकहे समझौते की, एक ऐसा पैक्ट जो कागज पर नहीं लिखा गया। इसे लिखा गया था आपसी विश्वास से, एक दूसरे पर निर्भरता से, और साथ में दिए गए बलिदान से। हो सकता है ये कहानी आपको हिस्ट्री की बड़ी बड़ी किताबों में ना मिले, लेकिन ये उस देश की मिट्टी में, उसकी जमीन में रची बसी है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास के उन तमाम बड़े पलों में, उन महान लोगों के पीछे और कौन से ऐसे गुमनाम हीरो थे जो बस चुपचाप खड़े रहे, अपना काम करते रहे और जिनकी कहानियां कभी कही ही नहीं गई? इस पर सोचना जरूरी है।